हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस क्लास के अंदर जिसमें हम डिस्कस करने वाले एक नोटिस को। नाम एक है लेकिन इसके जो काम है वे अनेक हैं। कहने का मतलब क्या है कि एक यदि आपने नोटिस कर लिया ना तो ये जो 8 टॉपिक मैंने जो लिखे हैं वो सभी कर पाएंगे। तो ये नोटिस नहीं, ये नोटिस का बाप है और ये आपके नंबरों को भी इंक्रीज करने में बड़ा ही सहायक होगा। क्यों? क्योंकि अलग अलग करने की बजाय आप एक टॉपिक को कर लो और उसी से आपके पूरे मार्क्स मिले तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। चलो पहले डिस्कस करेंगे हमारा जो टॉपिक है वो एग्जाम में किस तरह से आता है। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर 12th क्लास के HBSC के चारों सेट हैं जिसमें ये ज़रूर आता है। चलो मैं एक को दिखा देता हूँ ये एग्ज़ाम में किस तरह से आता है। देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, 12th क्लास है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आता है जिसमें हमारे 3 टॉपिक होते हैं, 3 में से हमने कोई 2 करने होते हैं। और यहाँ पर कौन सा आया हुआ है, कोई इको क्लब है आपके स्कूल का, वो प्लानिंग कर रहा है किसका, ऑर्गेनाइज ए कैंपेन ऑफ प्लांट फॉर ए वीक। तो ये जो टॉपिक है वो आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, राइटिंग स्किल के अंतर्गत। तो ये आपको आगे परेशान नहीं करेगा क्योंकि एक नोटिस ही काफ़ी है ये 3 नंबर लेने के लिए। 12th क्लास में 3 मार्क्स का ये आता है। बाकी तो ये 9 to 12 किसी भी क्लास में आए आपके लिए फ़ायदेमंद ही हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। क्वेश्चन कैसे, मेंशनिंग द डेट, टाइम एंड वेन्यू। देखो हमने बताया है मेंशनिंग का मतलब था जिक्र करना या किसी चीज़ के बारे में बताना। आपने जब नोटिस लिखोगे तो उसमें बताना कि भाई तारीख को बताइए, टाइम समय को बताते हुए, वेन्यू स्थान को बताते हैं। मतलब अब नोटिस लिखेंगे तो हमने इन तीनों चीज़ों को भी बताना, इनका हमने जरूर वर्णन करना है। राइट ए नोटिस, फिर लिखना क्या, हमने एक नोटिस लिखना है फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड, अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड के लिए, फॉर एनुअल स्पोर्ट्स मीट। ये हमारा टॉपिक हो गया। वार्षिक खेल महोत्सव जो मनाया जाता है स्कूलों में उसके बारे में बच्चों को हमने जानकारी देने के लिए एक नोटिस लिखना है। इनकरेज स्टूडेंट्स फॉर मैक्सिमम पार्टिसिपेशन, विद्यार्थियों को इनकरेज करना, हमने प्रेरित करना है क्या, किस बात के लिए, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन, कि वो अधिक से अधिक इन गतिविधि में या इस प्रतियोगिता में वो शामिल हो। ये आए हुए हैं 2017 में भी, 2018 में भी, 2023 जो HBSC का रिसेंटली जो मार्च में पेपर हुआ था उसमें भी ये आया हुआ है। ठीक है, चलो अब फॉर्मेट की बात करें। देखो पिछली जो क्लास थी हमारी उसमें भी हमने नोटिस को डिस्कस किया था, तो आप वो देखें, फिर इस क्लास को देखेंगे तो आपका फ़ायदा दुगना हो जाएगा। तो फॉर्मेट किस तरह से होता है, इस फॉर्मेट के अंदर ये बाउंड्री भी शामिल होती है। तो एग्जाम में जैसे हमारा पेज इस तरह से होगा तो हमने बाउंड्री कैसे लगाने हैं वो भी थोड़ा हमें समझना ज़रूरी है। कैसे करेंगे, देखो ये पेपर है, पेपर के दोनों तरफ हमने इस तरह से थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हुए अपने नोटिस को लिखना स्टार्ट करना है ताकि हमारे जो बाउंड्री है वो आसानी से बन सके। तो आपने जैसे लिखा बाउंड्री का हमने ये हिस्सा भी छोड़ा है और जैसे हमारा नोटिस खत्म होता है आप इस बाउंड्री के इस हिस्से को भी बंद कर दें। अब दूसरी गलती ये ना करें। ठीक है, पहली गलती तो क्या भाई, मान लिया आपका ये पेज है और आप ऐसे लिखना स्टार्ट करो, यहीं पर इसको बंद कर दें, ये थोड़ा सा आपको मतलब नंबर आपको पूरे नहीं मिलेंगे इसमें। दूसरी गलती क्या कर सकते हैं आप, मान लिया आपके पास स्पेस कम है, आपने आधा यहाँ लिख दिया, आधा अगले पेज पर लिख दिया, तो ये 2 गलतियां हैं वो आप ना करें। ठीक है, सही तरीका क्या है, पेज अपना इस तरह से देखना है, ना ज़्यादा ऊपर छोड़ना ना ही ज़्यादा हमने इसको साइड में छोड़ना, मतलब इक्वली से हमने इसको डिवाइड करते हुए नोटिस को इस तरह से बाउंड्री बनाना है। और जैसे मैंने यहाँ पर चारों तरफ से इसको बाउंड्री में बंद किया हुआ है ऐसे ही आपने एग्जाम के अंदर भी करना है। ठीक है, यदि आप साथ में स्केल ले जा सकें तो बहुत अच्छी बात है, कलर हो आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो आप थोड़ा सा बाउंड्री भी अच्छे से बनाने की कोशिश करें क्योंकि फॉर्मेट के मार्क्स आपको एग्ज़ाम में मिलते हैं तो फॉर्मेट के मार्क्स कटते भी हैं यदि आप फॉर्मेट का फॉलो नहीं करते हैं तो पहले किस तरह से लिखना है फॉर्मेट को हम समझेंगे। फॉर्मेट में सबसे पहले हमने देख लिया बाउंड्री, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या लिखना है, हमें स्कूल का नाम लिखना है, वो भी कैपिटल में, स्कूल का नाम कैपिटल में लिखना है। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोहतक, यहाँ कोई भी आप एक स्कूल का नाम लिख सकते हैं, चाहे तो आप अपने स्कूल का लिख दो या कोई भी
जो नाम यदि यहाँ दिया हुआ हो, इस क्वेश्चन में नाम दिया हुआ तो वही लिखना है, इसके अलावा कोई दूसरा नाम नहीं लिखना है। फिर नोटिस, ये सब लिखना है, ठीक है। अब टॉपिक क्या है, एनुअल स्पोर्ट्स मीट, ये सारी बातें हमें मिल जाएंगी, स्कूल का नाम भी मिल जाता है, नहीं दिया हुआ तो आप लिख देंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद नोटिस, ये भी आपको मिलेगा, लिखना क्या है, नोटिस लिखना है। तीसरी बात, एनुअल स्पोर्ट्स मीट की या टॉपिक क्या है, किस विषय पर आप लिखेंगे, ये भी हमें दिया मिलेगा, एनुअल स्पोर्ट्स मीट, ठीक है। तो ये बातें हम आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद आते हैं तारीख की। तारीख का मतलब जिस दिन आपका एग्जाम हो आपने वो डेट मेंशन करनी है यहाँ पर जैसे आज अप्रैल 15 है, 15 अप्रैल है, तो मैंने यहाँ पर 15 अप्रैल लिखा है 2023, ये आज की डेट और ये ईयर और मंथ, ठीक है, ये आपने लिखना है, ठीक। तो ये ध्यान रखेंगे किस तरह से हमने मंथ, डेट और ईयर को मेंशन करना है, ठीक है। पहले आप लिखें मंथ, फिर डेट, फिर कोमा लगाएं, फिर उस वर्ष का भी नाम लिखेंगे। तो ये तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये लिखना। तो फॉर्मेट हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब बात आती है कंटेंट की, मतलब हम इस विषय के बारे में क्या लिख सकते हैं, ठीक है। कंटेंट ज़्यादा बड़ा ना बनाएं क्योंकि ये 3 मार्क्स का ही आता है 12th क्लास के अंदर, तो और बाकी क्लासेज में हो सकता है ये 4 या 5 मार्क्स का आ जाए, लेकिन इतना ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना। ये मोस्टली 40 to 15 लाइनों में लिखना आता है, 40 से 50 हमने शब्दों में लिखना आता है, ठीक है, 40 to 50 वर्ड्स में लिखना होता है, तो ज़्यादा बड़ा कंटेंट भी ना बनाएं। अब बात कॉमन चीज़ों की आती है, कॉमन कैसे बनाएं, हम इसको आसान कैसे बनाएं। तो मैंने जितना आसान हो सकता था उतना मैंने आसान आपके लिए बनाया है, क्योंकि एक तो बात ये है कि आप एक नोटिस कर लो तो इस तरह के 7 या 8 दूसरे भी टॉपिक इसमें शामिल कर लो, तो वो सारे के सारे आप इसी से कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उसको करने के लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, वो क्या चेंजिंग हो, क्या परिवर्तन होंगे, मैं आगे बताऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं अपना, कैसे हमने कंटेंट को लिखना है। ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि द स्पोर्ट्स क्लब, देखो क्लब का नाम यदि दिया हुआ है तो आपने लिखना है, नहीं दिया हुआ तो आप समझ जाएंगे स्पोर्ट्स के बारे में बताया जा रहा है। हमारा टॉपिक किसके बारे में, एनुअल स्पोर्ट्स मीट, स्पोर्ट्स के बारे में है, तो क्लब का नाम आप लिखेंगे स्पोर्ट्स क्लब ऑफ आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज द एनुअल स्पोर्ट्स मीट। क्या ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, एनुअल स्पोर्ट्स मीट ऑर्गेनाइज करने जा रहा है ऑन द, अब क्या बताना आपने यहाँ पर समय बताना है, ठीक है, ऑन द लास्ट वीक ऑफ दिस मंथ, इस महीने के आखिरी सप्ताह में। आप चाहें तो यहाँ पर क्या बता सकते हैं, डेट भी बता सकते हैं, ऑन के बाद यहाँ पर आप चाहे डेट बता सकते हैं, जैसे इसके बाद वाली डेट बताना है, जैसे यहाँ 15 लिखा है तो 15 के बाद वाली, क्योंकि नोटिस का मतलब होता है सूचना, तो सूचना देते हैं तो कब कार्यक्रम अगला होना है तो उसके बारे में आपने नेक्स्ट डेट को मेंशन करना है, नेक्स्ट डेट को बताना है। तो यहाँ 15 है तो उसके बाद वाले आप कोई भी डेट लिख सकते हैं कब होना है, ठीक है। मान लिया लिख रहे हैं आप 20th एंड 21st, ठीक है, ऑफ दिस मंथ, इस तरह से यहाँ पर आप द लास्ट वीक के स्थान पर ये डेट भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखने हैं वो इससे आगे वाले। ऑफ दिस मंथ, इस महीने की 20 या 21 तारीख को होगा, या इस महीने के जो लास्ट जो वीक होगा उसमें ये हमारा स्पोर्ट्स मीट होगी। इट विल बी हेल्ड, कहाँ होगी, वो स्थान का नाम, ये बताया था ना, सारी बातें हम इसमें शामिल कर रहे हैं, तो इसी अनुसार में चलना है। डेट हमने बता दी, ठीक है, भाई कब होना है वो हम बता रहे हैं, जैसे डेट की बात आ गई। टाइम बता दिया, अगर चाहें तो टाइम भी मेंशन कर सकते हैं, 8-10 AM, ठीक है, या 9 AM, तो आप यहाँ पर टाइम भी चाहे तो लिख सकते हैं। अब बात आती है वेन्यू की, मतलब स्थान की बात आती है, स्थान कहाँ होगा, इन द स्कूल, इट विल बी हेल्ड इन द स्कूल प्लेग्राउंड, ये स्कूल के मैदान में होगा, क्योंकि स्पोर्ट्स मीट तो स्कूल के प्लेग्राउंड में हो सकती है, या कोई स्टेडियम वगैरह हो तो उसको बता सकते हैं ये स्टेडियम में होगी। दो स्टूडेंट्स हु वांट टू टेक पार्ट, जो विद्यार्थी इसमें भाग लेना चाहते हैं, मे गिव देयर नेम्स, वे अपना नाम बताएं, टू द अंडरसाइंस, अंडरसाइन का मीनिंग होता है हस्ताक्षर करता, जिसने यहाँ पर नीचे साइन किए हैं, तो उससे आप अपना नाम, उसको अपना नाम आप बता सकते हैं। विद इन 2 days, 2 दिन के अंदर अंदर, आप इसमें टाइम कुछ चेंज कर सकते हैं, विद इन 3 days, विद इन 2 days, ठीक है, तो 2 दिन के अंदर अंदर वो हस्ताक्षरकर्ता से अपना नाम लिखवा सकते हैं। द बेस्ट परफॉर्मर्स विल बी गिवन सर्टिफिकेट्स एंड प्राइजेस,
जो सबसे बढ़िया परफॉर्मर होंगे, ठीक है, जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, उनको क्या दिया जाएगा, सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, प्राइजेस और इनाम मिलेंगे। अब लिखने वाले का नाम यहाँ पर राम लिखा हुआ है, यहाँ कोई नाम मेंशन है इसमें क्वेश्चन में, तो आपने वही नाम लिखना है, नहीं है तो आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। मैंने राम लिखा हुआ है, आप XYZ कोई भी नाम लिख सकते हैं। फिर इसका भैया हेड बॉय लिखा है, तो हेड बॉय के स्थान पर यदि कोई किसी का पद दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर स्पोर्ट्स क्लब है तो सेक्रेटरी ऑफ द स्पोर्ट्स क्लब, ठीक है, तो वो भी आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये तो था हमारा एक नोटिस। इसी तरह का मान लिया हमने एक ही किया और इसी तरह का कोई दूसरा नोटिस हमें लिखना आ जाए तो कैसे हम उसको करेंगे। तो ये एक और क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। ए यूथ फेस्टिवल इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एट योर स्कूल। आपके स्कूल में क्या होना है, एक यूथ फेस्टिवल होना है। यू आर द कल्चरल सेक्रेटरी, अब पद दे दिया, देखो कल्चरल सेक्रेटरी है, उसका पद है। ऑफ योर कल्चरल क्लब, अब क्लब का नाम भी दे दिया, जैसे हमने यहाँ पर स्पोर्ट्स क्लब लिखा था ऐसे यहाँ पर क्लब का नाम भी दे दिया। जैसे हमने यहाँ पर हेड बॉय लिखा था, इसके स्थान पर हमने अब ये कल्चरल सेक्रेटरी लिखना है, क्योंकि पद दिया हुआ है। तो जो दिया हुआ है ना एग्जाम में क्वेश्चन में जो है वो तो हमने जरूर वो ही मेंशन करना, अपनी तरफ से कुछ अलग से नहीं लिखना। राइट ए नोटिस, ठीक है भाई, क्या लिखना हमने, अब एक नोटिस लिखना है। इनवाइटिंग नेम्स ऑफ दोज हु वुड लाइक टू पार्टिसिपेट इन इट, जो इसमें भाग लेना चाहते हैं ना वो अपना नाम बताएं या अपना नाम लिखवाएं। इस तरह से हमने उनको जानकारी पहुंचानी है। इनवाइटिंग का मतलब उनको आमंत्रित करना है कि अब अपना नाम लिखवाएं जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है, भाग लेना चाहता है। तो मान लिया हम यही लिखें, यूथ फेस्टिवल वाला आ गया हमारा, तो कैसे करेंगे आप यहाँ पर। बाकी चीज़ें देखो, स्कूल का नाम हो गया, नोटिस हो गया, यहाँ पर एनुअल स्पोर्ट्स मीट के स्थान पर क्या लिख देंगे आप, यूथ फेस्टिवल, यूथ फेस्टिवल हो गया। फिर ये तारीख होगी, वो सेम हो गया। ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट, यहाँ पर अब क्लब का नाम चेंज कर देंगे, स्पोर्ट्स क्लब के स्थान पर क्या लिख देंगे, कल्चरल क्लब, क्लब का नाम ये हो गया ना। तो कल्चरल क्लब ऑफ आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, क्या ऑर्गेनाइज करने वाला है, इसलिए मैंने अंडरलाइन किया है ताकि आप उसमें चेंज कर सकें, कोई भी अलग आता है तो। एनुअल स्पोर्ट्स मीट के स्थान पर अब क्या होने वाला है, ए यूथ फेस्टिवल। तो क्या करेंगे, इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए यूथ फेस्टिवल ऑन द, बता दो टाइम कब होना है, ठीक है, ऑन द लास्ट वीक ऑफ दिस मंथ, इस महीने की आखिरी सप्ताह में। इट विल बी हेल्ड इन द स्कूल प्लेग्राउंड। देखिए ये जो होना है यूथ फेस्टिवल जो है वो प्लेग्राउंड में तो होगा नहीं। अब प्लेग्राउंड के स्थान पर आप क्या लगा सकते हैं, इन द ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम में होगा, या ऑडिटोरियम की स्पेलिंग नहीं आती तो इन द बिग हॉल, ठीक है, इन द बिग हॉल ऑफ द स्कूल, स्कूल के बिग हॉल में होगा, इन द बिग हॉल लिख दो। दो स्टूडेंट्स हु वांट टू टेक पार्ट मे गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइन विद इन 2 days। द बेस्ट परफॉर्मर्स विल बी गिवन सर्टिफिकेट्स एंड प्राइजेस। बाकी बातें सारी कॉमन होगी। तो मतलब क्या चेंज करना हमने, जो अंडरलाइन जो हमारे जो वर्डिंग है, ठीक है, जो मैंने अंडरलाइन की केवल उन्हीं को चेंज कर लो, टॉपिक चाहे कोई भी आ जाए। अब मान लिया फैंसी ड्रेस कंपटीशन आ गया, तो यहाँ पर आप टॉपिक में या फैंसी ड्रेस कंपटीशन लिख दो। क्लब हमने चेंज करना है, कल्चरल क्लब हो जाएगा, स्पोर्ट्स क्लब के स्थान पर कल्चरल क्लब हो जाएगा। टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, जो हमने यहाँ लिखा है वही यहाँ लिखना है, ठीक है। क्या टॉपिक हमारा, फैंसी ड्रेस कंपटीशन, तो फैंसी ड्रेस कंपटीशन होगा, कब होगा वो बता देंगे, ठीक है। कहाँ होगा, इन द बिग हॉल ऑफ द स्कूल, स्कूल के बिग हॉल में होगा, या इन द ऑडिटोरियम, इन ऑडिटोरियम में होगा। बाकी सारी बातें कॉमन, ठीक है। ड्रामा कॉन्टेस्ट की बात करें तो ये आए हुए एग्जाम में मैंने वही टॉपिक शामिल किए हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। ये 2017 में आया हुआ है, ये 2015 में आया हुआ है। इसी तरह से क्विज कॉन्टेस्ट आ जाए तो बात वही है। यहाँ पर टॉपिक में क्या लिखेंगे, क्विज कंपटीशन। क्लब कौन सा हो सकता है, ये कल्चरल क्लब हो सकता है, ठीक है। क्लब का नाम लिख दोगे, टॉपिक का नाम यहाँ हो गया और स्थान का नाम यहाँ पर आपको पता ही है, ठीक है, इन द ऑडिटोरियम या इन द बिग हॉल। सारी बातें एक ही हमारे इस नोटिस से ही हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब तो कोई डर नहीं रहेगा आपको इन नंबरों के खोने का, क्योंकि यदि आपने ये एक कर लिया तो पार्टिसिपेशन से संबंधित जितने भी नोटिस आएंगे ना वो आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब आपके मार्क्स जो हैं वो पूरे आपको मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं आपसे।